हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक नोटिस आरआरबी की तरफ से सभी लोगों के पास सर्कुलेट हो रहा है और आई थिंक आप सभी लोगों ने ये नोटिस पढ़ लिया होगा। फिर भी हम नोटिस की जानकारी और आपके साथ कवर करने वाले हैं कि आप नोटिस के साथ साथ अपने आधार को कैसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। हर एक स्टेप में आपके साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हो, क्योंकि देखो आरआरबी ने आपके लिए नोटिस निकाला है। डैट मीन्स कि वो आप लोगों का क्या है कि टाइम जो कंज्यूम होता है उसको बचाना चाहता है। ठीक है, यदि आपने अपना आधार को लॉक और अनलॉक से नहीं प्रोसेस किया तो आपका क्या हो सकता है कि आरआरबी आपको एग्ज़ाम भी देने ना दे। ठीक है, बाद में हो सकता है आपका बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी आपके साथ एक क्या हो सकता है कि घटना घटित हो सकती है यदि आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया। तो आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज आपसे डिटेल में बात करने वाले थे। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेल भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के संबंध में। ठीक है, देखो मोस्टली जिन बच्चों का आधार है वो ऑलरेडी अनलॉक रहता है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई वो अनलॉक ही रहता है। ठीक है, मोस्टली बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कभी बायोमेट्रिक नहीं करवाया हो। ठीक है, कहीं यूज़ नहीं किया हो, कहीं थंब का यूज़ नहीं किया हो, तो वो इन केस में क्या होता है कि वो आपका लॉक्ड रहता है। ठीक है, बट मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी का क्या है, अनलॉक रहता है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देते ही हैं तो उस समय उनका बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि अनलॉक रहता है। ठीक है, बट फिर भी यदि आपका अनलॉक नहीं है, लॉक्ड है, तो उसको अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है, उसकी प्रोसेस मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, देखो आवेदन जमा करने के चरण के दौरान आपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार यूआईडी प्रणाली में अनलॉक स्थित हो। ठीक है, देखो जब फॉर्म आप भर रहे थे, देखो मैं एक चीज़ भी बता देता हूँ कि जब, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स के, कि जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपसे आधार का ओ टी पी वेरिफिकेशन मांग रहा था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांग रहा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों का हमने पैन कार्ड से किया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो बायोमेट्रिक था, जो ओ टी पी सत्या जो बायोमेट्रिक होता है ओ टी पी, ठीक है, वो क्या है कि ओ टी पी सेंड नहीं हो रहा था। ठीक है, डेट मीन्स कि हमने फिर उससे क्या करा था, आधार से उनका वेरीफाई किया था। तो ऐसे बच्चे देखो किन किन को करवाना है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों का जो फॉर्म है, अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना, उसमें जो आपका बायोमेट्रिक या जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आधार या पैन कार्ड से या अदर डॉक्यूमेंट से, तो बिल्कुल आप अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये आरआरबी की तरफ से चीज़ें निकली है, दैट मीन्स कि वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे ये अप्लाई होगी। ठीक है, ये यहाँ चीज़ें मेंशन की थी ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके तथा पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में सुविधा हो। ठीक है, ये आरआरबी देखो यहाँ पे डेट देख लीजिए, 30 तारीख को निकला हुआ। ठीक है, हालांकि बहुत पहले आ चुका था, मैं कवर आपके साथ अभी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम का इशू होता है। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। आप अपने फॉर्म में एक बार चेक कर लीजिए कि आप जब आपने फॉर्म में आइडेंटिटी कार्ड जो लगाया वो आधार कार्ड लगाया है या पैन कार्ड लगाया है, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और किसी को यदि प्रॉब्लम होता है कि भाई हम हमारा चेक नहीं कर पा रहे, तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी चीज़ें को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, ये नॉलेज ले सकता है कि भाई कैसे करना। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों को सॉरी, जिन बच्चों का आधार लॉक्ड है, ठीक है, फिर भी देखो सारे बच्चे क्या करिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको प्ले स्टोर पे क्या देखने को मिलेगा, एक ऐप देखने को मिलता है एम आधार करके। ठीक है, आप उस एम आधार को जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपसे क्या पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि देखो यहाँ मैं वो चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यदि आप उसको रिकॉर्डेड करने जाते हो तो वो रिकॉर्डेड सिक्योरिटी पर्पज़ से नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, ओ टी पी जनरेट होगा, आपका ओ टी पी वहाँ पर एंटर कर देना। ठीक है, जैसे ओ टी पी एंटर हो जाएगा फिर वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और कंटिन्यू से लैंग्वेज पूछा जाएगा, इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर दोगे फिर आपसे क्या पूछेगा, वहाँ पे आपका लेआउट ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेआउट ओपन हो जाएगा, आपका आधार ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप अपना आधार भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर जैसे आप उसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो नीचे एक आपको देखने को मिलेगा बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक। ठीक है, यदि आपका बायोमेट्रिक लॉक्ड है, ठीक है, तो वो रेड कलर से आपका शो करेगा। ठीक है, और नीचे ही आपका आधार लॉक्ड है तो भी रेड कलर से करेगा। उसको क्या करने, उसको अनलॉक करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो अनलॉक करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप उस पर
क्लिक करेंगे तो आपसे 4 डिजिट का एक कोड जनरेट करवाएगा और वो रिमेंबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सा भी कोड वहाँ पे डाला, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो डालना, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको आपका आधार नंबर वहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पे अपना आधार नंबर डालोगे, उसके बाद अगेन ओटीपी आएगा, फिर वेरीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो आधार है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक होने का मतलब क्या है कि अभी आपका आधार लॉक्ड है। अनलॉक होने से बाद क्या करेगा, आरआरबी आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे जब एग्ज़ाम में वेरिफिकेशन होगा, जब आपका ऑथेंटिकेशन होगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स चली जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका क्या है कि समय बच सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि उस टाइम आपकी जो समय है वो बच जाएगा और आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी कि जिसकी वजह से आपको लाइन में रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आप अपना आधार को क्या कर सकते हैं, लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। देखो कंप्लीट वीडियो आपके साथ कवर कर दी। फिर भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस के जो नंबर है उस पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की अपडेट आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। थैंक यू सो मच गाइस।